बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे एक ऐसी दुआ का ज़िक्र करूँगा कि अगर आप उस दुआ को पढ़ लेते हैं तो आप अगर कोई चीज़ याद करना चाहते हैं तो वो चीज़ आपको जल्दी याद हो जाएगी, आपको भूलने की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपका कोई छोटा बच्चा है, अगर आप उसको सिखा देते हैं, भाई है, बेटा है, कोई भतीजा है, भांजा है, कोई भी, वो आप उसको सिखा देते हैं, या कोई हिफ़्ज़ कर रहा है उसको सिखा देते हैं, कोई स्टडी कर रहा है उसको सिखा देते हैं, तो आपको कोई भी चीज़ जो है वो जल्दी याद हो जाएगी और फिर वो दोबारा नहीं भूलेगी। और इस दुआ की अहमियत ये है कि ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सिखाई थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर कहा कि या रसूलल्लाह, मैं जो चीज़ याद करता हूँ वो भूल जाता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये दुआ सिखाई और फिर ये फरमाया कि आप ये दुआ 3 जुमेरातें करें या 5 जुमेरातें करें, हद 7 जुमेरात है कि 7 जुमेरात तक आप इसको करें तो कोई भी चीज़ आप जो है वो भूलेंगे नहीं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 3 जुमेरात ही इसको पढ़ा और फिर वो आपके पास आ गए और कहा कि पहले मैं 4 आयात याद करता था तो वो भी भूल जाता था, अब मैं 40 आयात याद कर लेता हूँ और कोई भी चीज़ जो है वो उसमें से नहीं भूलता। ऐसे लगता है जैसे कुरान पाक सामने पढ़ा है, और अहादीस भी जो याद करता हूँ वो मुझे याद रहती हैं। तो इसके बारे में मैं बताता चलूँ ये किस तरीके से आपने जो है वो पढ़ना है। जुमेरात वाले दिन, उसके बाद जो रात आएगी, वैसे ही इसको कहते हैं कि शब जुमा, यानी कि जुमा का दिन होता है, उससे पहले जो रात आती है उस रात में आपने पढ़ना होता है। लेकिन क्या तो मतलब क्या हुआ कि जुमेरात का दिन गुजर जाएगा तो उसके बाद जो रात आएगी उसमें आपने इसको जो है वो पढ़ना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया था कि आप जो है वो आखिर शब में पढ़ें। अगर आखिर शब में नहीं पढ़ सकते तो इसको दरमियान रात में पढ़ लें, अगर दरमियान रात में नहीं पढ़ सकते तो आप इसको शुरू रात में ही पढ़ लें, यानी कि आपने ईशा की नमाज़ पढ़ी है, ईशा की नमाज के बाद आप इसको पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ना है? आप सबसे पहले जो है वो 4 रकत नमाज नफल पढ़ेंगे और हर रकत के अंदर आप सूरत पढ़ेंगे, सूरत मिलाएंगे, और उसके बाद आप इस दुआ को जो है वो पढ़ेंगे। और इस दुआ के बारे में ये भी बता दूं कि अगर आपको ये दुआ याद नहीं होती तो फिर आप इस दुआ को देख के भी पढ़ सकते हैं। हमारी स्क्रीन के ऊपर भी ये दुआ जो है वो मौजूद होगी, आप यहाँ से याद भी कर सकते हैं, आप यहाँ से देख के भी आप पढ़ सकते हैं। तो आए मैं एक दफ़ा जो है वो दुआ पढ़ भी देता हूँ। अल्लाहुम्मा रहमनी बितरकिल मासी अबदम मा अबक़ैतनी वरहमनी अन अतकल्लफ़ मा ला यानीनी वरज़ुक़नी हुस्नन नज़री फ़ीमा युरज़ीका अन्नी अल्लाहुम्मा बदीअस समावाति वल अर्ज़ि ज़ल जलालि वल इकराम वल्इज़्ज़तिल्लती ला तुरामु अस्अलुक या अल्लाहु या रहमानु बिजलालिक व नूरि वजहिक अन तुल्ज़िम क़ल्बी हिफ़्ज़ किताबिक कमा अल्लमतनी वरज़ुक़नी अन अक़रअहु अलन नहविल्लज़ी युरज़ीका अन्नी अल्लाहुम्मा बदीअस समावाति वल अर्ज़ ज़ल जलालि वल इकराम वल्इज़्ज़तिल्लती ला तुरामु अस्अलुक या अल्लाहु या रहमानु बिजलालिक व नूरि वजहिक अन तुनव्विर बिकिताबिक बसरी व अन तुतलिक़ बिही लिसानी व अन तुफ़र्रिज बिही अन क़ल्बी व अन तशरह बिही सदरी व अन तग़सिल बिही बदनी फ़इन्नहु ला युईनुनी अलल हक़्क़ि ग़ैरुक वला युअतीहि इल्ला अंत वला हौला वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। जी, तो ये दुआ है, यानी कि जुमेरात की रात को, जब जुमेरात का दिन गुजर जाएगा तो जो रात आएगी उसमें आप ईशा के बाद ही 4 रकत नफल पढ़ेंगे और हर रकत में आप सूरत मिलाएंगे और उसके बाद आप जो है इस दुआ को जो है वो पढ़ लेंगे। आप जो है वो 3 जुमेरातें पढ़ेंगे, आपको रिज़ल्ट महसूस हो जाएगा, नहीं तो आप 5 जुमेरातें पढ़ लें, और हद जो है वो 7 जुमेरात हैं। 7 जुमेरात तक आप जो है वो इसको इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप हैरान कुन तौर पर अपने हाफ़िज़े के अंदर जो है वो इजाफ़ा देखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।